दोस्तों, आपको याद होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जिस तरीके से भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने इसे एक भव्य इवेंट बना दिया था। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बड़ा ही भावुक कर देने वाला वो पल था। न जाने कितने सालों की उनकी प्रतीक्षा ये पूरी हुई थी और भाजपा इस पर आश्वस्त थी कि इस बार होने वाले चुनावों में तो भैया जीत पक्की है, क्योंकि और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब राम मंदिर बन गया तो फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है। किस तरह से आपको याद होगा कि मुख्य अनुष्ठान करने के लिए मोदी जी वहां पर बैठे, कई सारे आरोप लगे, कई सारे विरोध के स्वर भी उठे कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कर सकते हैं। ये भी आरोप लगे थे कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस तरह से एक पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद जो है वो तो धर्मनिरपेक्ष होता है। तो इस तरह की कई सारी बातें उठी थी, लेकिन आप जानते हैं इन सारी बातों को परे रख करके वो पूजा अनुष्ठान किया गया। पूरे मंदिर परिसर में न जाने कितने ही कमरे, कितने ही कैमरे उन पर फोकस किए गए थे। उनका हर एक मूवमेंट जो है वो कैप्चर किया जा रहा था। यूं भी कह दे कि रामलला से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा था, तब भी गलत नहीं होगा। मतलब गोदी मीडिया भी हर एक पल ऐसे दिखा रहा था कि पूछिए मत। नावों में, घाटों पर, जहां देखिए वहां पर बस यही सारा कुछ दिखाना उस वक्त चल रहा था। लेकिन असल में कुछ लोग रह गए दोस्तों, जिनसे इस दौरान जो वादे किए गए थे वो यूं के यूं, मतलब धरे के धरे रह गए। और अब वो बातें बाहर आने लगी है। बाहर भी क्या, यूं समझिए कि नाराजगी जो है वो जाहिर की जाने लगी है। चलिए बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, कर्नाटक में मैसूरू के हरोहल्ली गांव की जिस जमीन से रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर निकाला गया था, अब यहां नया राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर 22 जनवरी 2025 को यहां भूमि पूजन किया गया। यह जमीन स्थानीय किसान रामदास की है। मैसूरू के तत्कालीन भाजपा सांसद आपको याद होंगे, जिनका नाम था प्रताप सिन्हा। उन्होंने रामदास की जमीन पर मंदिर बनवाने का वादा किया था और ये खबरें कई जगह वायरल थी। इसके लिए रामदास ने अपनी 2.5 एकड़ पैतृक जमीन में से करीब 4500 स्क्वायर फीट दान भी कर दी थी। रामलला के लिए पत्थर निकालने वाले श्रीनिवास नटराज को करीब 10 महीने बाद भी मजदूरी नहीं मिल पाई थी। इससे वो बेहद नाराज थे। इस तरह की खबरें भी छपी थी। भाजपा सांसद ने उन्हें अयोध्या ले जाने का वादा भी किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव में मैसूरू के सांसद भी बदल जाते हैं और आखिर में नाराज रामदास और श्रीनिवास को खुद ही मंदिर बनाने की पहल शुरू करनी पड़ जाती है। अब स्थानीय जेडीएस विधायक जीटी देवगौड़ा भी इस मुहिम में आगे आ गए हैं। उधर अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार आपको याद होंगे, जिनका नाम था अरुण योगीराज, वो भी इस मंदिर के लिए अब रामलला की प्रतिमा बनाने की इच्छा जता रहे हैं। हरोहल्ली मैसूरू से 22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर रामदास की जमीन है। वहां पर घास फूस के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। ये उसी कृष्ण शिला के टुकड़े थे जिससे रामलला की प्रतिमा के लिए चट्टान काटी गई थी। जिस जगह से रामलला के लिए पत्थर निकाला गया था, वहां पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा ने पत्थर का एक छोटा टुकड़ा रखवाया था। उसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह और भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की भी योजना थी। 22 जनवरी को मैसूरू के शाही परिवार के राजपुरोहित प्रहलाद राव ने यहीं पर भूमि पूजन करवाया। विधायक जीटी देवगौड़ा ने रामलला की स्थापना वाली जगह पर फूल चढ़ाए। पूजा स्थल से कुछ दूर एक और बड़ी चट्टान थी जिसकी खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है और इसी से रामलला की ये प्रतिमा बनेगी। लोगों ने इस चट्टान की परिक्रमा भी की। भूमि पूजन को लेकर रामदास कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसके कारण हमारी जमीन से निकले पत्थर से बने रामलला 2500 किलोमीटर दूर अयोध्या में स्थापित हुए। अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय हमने यहाँ भी पूजा पाठ की थी, क्योंकि हमें वहां नहीं बुलाया गया। हमारे लिए तो यही अयोध्या है। तत्कालीन सांसद प्रताप सिन्हा ने वादा किया था कि यहां भी भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। अब 1 साल तक हम लोगों ने इंतजार कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब श्रीनिवास और मैंने खुद ही मंदिर बनाने का फैसला कर लिया है। राजनीति के चक्कर में ज्यादा ये लोग पड़े नहीं। आगे उन्होंने कहा कि विधायक हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। रामदास ने यह भी बताया कि हमारे पास मंदिर बनाने के लिए रुपए नहीं है। राम मंदिर के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से पब्लिक फंडिंग पर निर्भर हैं। विधायक देवगौड़ा ने 10,000 रुपए दिए हैं, तब जाकर भूमि पूजन भी हो पाया है। अब पैसे जुटाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा इसका फैसला विधायक ही करेंगे। श्रीनिवास आगे कहते हैं कि हरोहल्ली में राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गांव के लोग काफी खुश हैं। अयोध्या हर किसी की पहुंच में है नहीं। हमारे जैसे आम लोगों के लिए 2500 किलोमीटर दूर अयोध्या जाना मुमकिन नहीं है। भूमि पूजन होने के बाद मन में थोड़ी उम्मीद जगी है कि हमारे गांव में भी भगवान राम की
प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। मैं रामलला की प्रतिमा के लिए रामदास की जमीन से एक और पत्थर निकाल रहा हूं। उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं बनाई जाएगी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आंजनेय यानी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित होगी। मैंने इसके लिए एक पत्थर तैयार कर लिया है। भूमि पूजन में पहुंचे जेडीएस विधायक जीटी देवगौड़ा ने कहा कि हरोहल्ली की ये जगह हम सबके लिए बहुत ज्यादा पवित्र है। हम इसे दक्षिण की अयोध्या मानते हैं। यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए जो भी मदद होगी हम मुहैया करवाएंगे, और फिर चाहे वो राज्य सरकार के फंड से हो, विधायक फंड से हो। राजपुरोहित प्रहलाद राव ने कहा कि हम सभी कर्नाटक के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि हमारे राज्य के एक गांव में निकली कृष्णशिला से अयोध्या में रामलला बने हैं। अब हमारी इच्छा है कि हरोहल्ली को दक्षिण की अयोध्या बनाया जाए और यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बने। मैसूरू में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की एक और प्रतिमा बनाने के सवाल पर कहा कि मैं पहले भी मूर्ति बनाने के लिए तैयार था और आज भी तैयार हूँ। इसके लिए मेरी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। मूर्ति के साइज के हिसाब से गांव के लोग मुझे भी जो फीस देंगे वो मुझे मंजूर होगा। मुझे भूमि पूजन में शामिल नहीं होने के सवाल पर योगीराज कहते हैं कि मुझे उस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी, न ही मुझे बुलाया गया। अगर पता होता तो मैं वहां जरूर जाता। हरोहल्ली अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमा की जननी है और वहां की प्रतिमा बनाना मेरा कर्तव्य है। मैसूरू से भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा कि मैं अब सांसद नहीं हूं, गांव के लोग खुद मंदिर बना रहे हैं, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक विवादित बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर कहीं मस्जिद गिरानी है तो बताइए, वो कर सकता हूं। मंदिर बनाने के लिए मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है। 2024 में जब आपको याद हो भास्कर ने प्रताप सिन्हा से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि हम रामदास की जमीन पर यादगार के तौर पर मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। हमने वहां पत्थर का एक टुकड़ा भी रखवाया था जहां से अयोध्या के लिए चट्टान की खुदाई की गई थी। हालांकि कृष्णराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक टीएस श्रीवत्सा ने हरोहल्ली में राम मंदिर बनाने के लिए जेडीएस विधायक जीटी देवगौड़ा की पहल का समर्थन किया। कहा कि देवगौड़ा ने भूमि पूजन करके एक बड़ा काम किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि रामदास की जमीन पर भव्य राम मंदिर बनाने का सपना जो है वो जरूर पूरा होगा। फंड के लिए जरूरत हुई तो हम जनता का दरवाजा भी खटखटाएंगे। 4 धामों में एक बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राम के भक्त जहां होते हैं वहां मंदिर बनाते हैं। नेता तो माहौल देखकर घोषणा कर देते हैं और बाद में पूरा नहीं कर पाते। हर पार्टी के नेता घोषणा करते रहते हैं, भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। हालांकि नेताओं को घोषणाएं करने से बचना चाहिए। जनता सब कुछ याद रखती है, वो बाद में हिसाब भी मांगती है और हिसाब लेती भी है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी कहते हैं कि राम भक्त पूरे देश में अपनी अपनी श्रद्धा से मंदिर बनवा रहे हैं। कई राज्यों में नेताओं ने भी मंदिर बनवाने की घोषणाएं की है। मंदिर बनवाना लोगों की अपनी श्रद्धा है, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट कुछ नहीं कर सकता। अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं से मिला एक एक पैसा अयोध्या में रामलला के मंदिर पर ही खर्च होगा। अब दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? जिस तरीके से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना और उसे पूरा एक इवेंट के तौर पर पूरे देश में पेश किया गया और उससे वाहवाही लूटने की भी कोशिश की गई और बीजेपी इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करती रही कि कैसे देखिए हमने एक बरसों का सपना जो है वो पूरा कर दिया है। और कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा आश्वस्त भी हो गई थी कि लोकसभा चुनावों में अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो भाजपा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वो सत्ता में लौट आएंगे। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद में जो हश्र हुआ उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई और अब जो लोग इस रामलला के मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए थे और जिनकी वजह से ये सपना कहें या जो भी बीजेपी का संभव भी हो पाया था, जो एक पूरा वास्तविक पटल पर नजर आया था, साकार होता हुआ नजर आया था, उन लोगों को किए गए वादे अनदेखे कर दिए गए, अनसुने कर दिए गए। और अब जब उन लोगों की नाराजगी सामने आ रही है तो अब नेताओं को कुछ कहते बनेगा नहीं, कुछ उनकी तरफ से मदद आएगी या नहीं आएगी ये भी हम आगे ज़रूर देखेंगे। लेकिन नेता हैं दोस्तों, आपको भी पता होता है कि उनकी घोषणाएं असल में कितनी पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर नहीं तो चुनाव के वक्त जो घोषणा पत्र होते हैं उन्हें कभी ज़रा मिलाइए उनके 5 साल के कार्यकलापों से, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता चल जाएगी। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।